85 लाख हमारी नागरिकों की एज पर पीपीपी, थोड़े हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग इतनी हो गई है। और हर एक की एक एज होती है, उस एज के हिसाब से हमने 6 भागों में पूरे आबादी को बांटा है। 0 to 6 दायित्व दिया है WCD को, 6 to 18 दायित्व दिया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 18 to 25 दायित्व दिया है हायर एजुकेशन को, 25 to 40 दायित्व दिया है युवा और कौशल और यूथ एम्पावरमेंट को, और 40 से 60 ये हमने दिया राजस्व विभाग को, और 60 से ऊपर जो हमारा सेवा विभाग है, सोशल जस्टिस इसको पहले कहते थे, उसी के साथ और कुछ चीज़ें जोड़ करके तो सेवा विभाग का नाम है, तो 60 से ऊपर के सभी नागरिकों का दायित्व उनको दिया है। यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य अलग अलग आयु वर्ग के होंगे तो 6 के 6 विभाग उस परिवार में जाएंगे। एक 6 साल से कम का है, दूसरा 6 से 18 का है, तीसरा 18 से 25 का है, चौथा सदस्य 25 से 40 का है, पाँचवा 40 से 60 का है, और छठा 60 से ऊपर का है। तो हर एक विभाग उस परिवार के साथ जुड़ जाएगा, एक एक सदस्य के कारण से ही जुड़ेगा। लेकिन ओवरऑल हर एक सदस्य की क्या आवश्यकता है, कैसा वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसकी आर्थिक कठिनाई है, उसकी रोज़गार की कठिनाई है, उसकी पढ़ाई की कठिनाई है, उसकी कौशल की है, उसके स्वास्थ्य की है, उसके कर्जे की है, उसके रोज़गार की है, आखिर चीज़ें तो यही हैं सब। तो इन सब चीज़ों के लिए माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट ये करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब संभव हुआ है परिवार पहचान पत्र जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके कारण से। आपको पता है कि 3 साल से हम लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं, और संयोग ऐसा है कि जब कभी कोई चुनौती आती है तो उसको अवसर में बदल करके अगर काम करने का अवसर मिलता है तो वो कोविड है। कोविड वॉज ए चैलेंज, लेकिन उस समय में हमें भी अपने यहाँ ज़्यादा समय बैठ करके काम करने का मिल गया, तो हमने उस समय का उपयोग इस सिस्टम को लागू करने के लिए उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हमने उसको अवसर में बदल लिया, और आज इस परिवार पहचान पत्र की यानी एक प्रकार से इसका अध्ययन, इसके ऊपर रिसर्च, इसकी डिमांड, इसको लागू करने की घोषणाएं बहुत प्रांत भी कर रहे हैं। विदेशों को लोग जब उनके सामने हम रखते हैं, क्योंकि हम अपने प्रदेश की कोई बातें बताते हैं तो उसमें बाकी बातों के साथ ये भी रखते हैं, हम उद्योग की बात भी रखते हैं, हमारे यहाँ टूरिज्म की बात भी रखते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम जो है कुछ देशों के लिए तो अपनी डेमोक्रेसी का भी सिस्टम रखते हैं। केंद्र शासित चाइना के लोगों को एक बार मैं मिला, मैंने कहा हमारे यहाँ एक ही महीने में कुछ दिनों के अंतर के बाद पंचायतों के चुनाव हुए, 70,000 लोगों का चुनाव, 70,000 लोगों का चुनाव एक साथ। मैंने कहा हाँ, तो वो बड़ा हैरान कि भी हाँ 70,000 और शांतिपूर्वक हो गया, कहीं कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें कहीं होती होती, अन्यथा सब चुनाव। तो ऐसे सिस्टम जब रखते हैं वहाँ परिवार पहचान पत्र की बात भी रखते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, जब उनको बताते हैं तब उनको समझ में आता है इट इज़ यूनिक आइडिया। अभी खोज कर रहे हैं लोग, ये आइडिया है किसका, बहुत लोगों से पूछते हैं, उत्तर किसी को मिलता नहीं है। अभी कहीं हमने छपाया ही नहीं कि किसका है। तो आपको कहीं पर बोलता है आइडिया मेरा है, सबको नहीं, मैंने नहीं कहा आइडिया मेरा है, हम सरकार के नाते इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो खैर कुल मिलाकर के आज के उस बजट के अंदर सभी विभागों का अलग से विस्तार से जो मैंने बात रखी है, मुख्य बात उसमें यही है कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया है। हमने अपने जो आर्थिक सारे इस विज्ञान के जो पैरामीटर्स हैं उनको मजबूत करने के लिए सावधानियां बरती हैं। ऋण उतना ही लो जितना अगली पीढ़ी उसको आसानी से पे आउट कर सके। कोई 5 साल का होता है, कोई 10 साल का होता है, कोई 50 साल के भी ऋण हैं कि 50 साल के बाद देना पड़ेगा। तो 50 साल बाद ये तो हमें पता है कि हम तो नहीं होंगे, तो जिसको देना है उसकी भी चिंता करनी है। तो सारा ही ऋण उनके ऊपर थोप के ना चले जाएं। हाँ, इतना कम भी ना ले ऋण कि जिसके कारण से हमारा जो अवसर है वो बर्बाद हो जाए। इस अवसर का उपयोग करना है, उसके पैरामीटर्स हमने नहीं बनाए हैं, वो वर्ल्ड बैंक ने, हम रिजर्व बैंक ने, नीति आयोग ने, सब ने मिल करके जो पैरामीटर्स तय किए हुए हैं, तो हम उस पैरामीटर्स के अंदर ही हैं। जैसे हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.9%, ये हमने प्रोजेक्ट किया है। 3.5, हाँ 2.96, हाँ
ये अमाउंट जैसे कल वाला तमाशा तो आपने देख ही लिया, उस अमाउंट में कई झगड़े हैं। अब हम तो 2,23,000 करोड़ रुपया कहते रहे और हमारे साथी मित्र जिनको कोई हिसाब किताब नहीं, वो 4 लाख से शुरू हुए थे, 4 लाख के बाद 3,19,000 पर कल आ गए। और कल जब हमने उनसे प्रमाण मांगा तो उसको पहले तो दे नहीं रहे थे, कागज़ ही पकड़ा रहे थे, और किसी कारण से वो जब कागज़ पकड़ाने में घिर गए तो हमने कहा भी कागज़ दो, कहले मेरे कागज़ चले जाएंगे फिर मैं क्या रखूँगा। मैंने कहा फोटो स्टेट दे दो। उन्होंने कहा कि इसकी चेकिंग तो फाइनेंस सेक्रेटरी करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा। नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी को नहीं देना। इन बातों का अर्थ क्या था? फिर फाइनेंस सेक्रेटरी ही तो मेरे सारे सिस्टम को तैयार करते हैं, और क्या ठीक है क्या गलत तो फाइनेंस सेक्रेटरी बताएंगे, मेरे पास इसका सिस्टम थोड़ी है। और उस पर अड़ गए, नहीं उनको नहीं देना है। और कुल मिला करके निकला क्या है उसमें मैं आपको बताता हूँ। मैं आज उस पर जवाब देने के लिए 14-15 का जो बजट है वो भी लेके आया हूँ। 14-15 का बजट लेके आया हूँ मैं, एक दृष्टि। और वही बजट कंपैरिजन जो आज हमारा उसका वो बजट का सार है, बजट 23-24 का सार है, इन दोनों का मैं आपको मुकाबला करके बताता हूँ। 23-24 में हमने 14-15 का जो बजट है उसका जो सार हमने लिखा हुआ है पेज 13, ये है। हमने 14-15 का उनका बजट जो था, डेट था, स्टेट डेट लायबिलिटी 70,931 करोड़ वो उसमें दर्शाया हुआ है। और उन्होंने इस बजट में जो दिखाया हुआ है 13-14 का 70,369 करोड़ दिखाया हुआ है। अब 70,931, 70,369, अंतर 600 करोड़ का है। अब ये 600 करोड़ का अंतर कैसे आया है? देखिए, एक होता है कि इंटरनल डेट, जो इंटरनल डेट होता है उसी की संख्या मोटे रूप से मानी जाती है, और उस इंटरनल डेट के बाद फिर एक संख्या होती है जिसको हम कहते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस, वो इसमें 13,000 करोड़। लेकिन एक 13,000 करोड़ में एक लोन ऐसा है जो जीएसटी जब कम होने लग गया था, सेंटर के पास कलेक्शन कम हुई, 14% उन्होंने वापस देना ही था, तो उसमें गैप आ गया। और गैप आने में जीएसटी काउंसिल से बात करके उनका के 2 रास्ते बताए थे, तो उसमें से एक रास्ता चुनना था। एक रास्ता ये चुना गया उसमें कि डेट केंद्र सरकार लेगी, लेकिन चूँकि देना हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को, दिखाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के नाम, कितना कम पड़ गया स्टेट गवर्नमेंट के नाम वो दिखा देंगे। अल्टीमेटली भरना उस डेट को है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वो किताबों में 11,000 करोड़ रुपया वो दिखाया गया है जो हमारा डेट नहीं है। तो उस 13,000 में से 11,000 निकाल देते हैं तो ये 2,27,000 करोड़ बनता है। 2,26 से इसमें लिखा हुआ, 2,27 या 2,28 ऐसा कुछ बनेगा। तो ये 2,28,000 करोड़ है। ये फिगर जो हमने दिखाई हुई है आज हमारे इस डाटा में सेम है सर, 2021-22 2,27,697, जो उसी डाटा में जो 70,931 उनका है, हमारा भी आज 2021-22 में 2,27,697 करोड़ दिखाया हुआ है वही। और वो ये कहते हैं कि हाँ वो 13,000 क्यों नहीं दिखाया। हम कहते 13,000 डेट हमारा है नहीं, देना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसकी एक एंट्री मात्र है और वो सहमति से बनी है। वो जैसे ही पे करेगा तो हमारे यहाँ कम होती चली जाएगी।